इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। कृषि मंत्री की मौजूदगी में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ शुभारंभ हुआ महोत्सव। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिद्धार्थनगर महोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से और व्यापक रूप से महोत्सव का शुभारंभ हुआ। प्रशासन दिन रात मेहनत कर इस परंपरा को निभाने के लिए तत्पर रहे। इस कार्यक्रम में जिले के अधिकारी पवन अग्रवाल की अगुवाई में कार्यक्रम से जुड़े कमेटी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपना पूरा योगदान दिया। आज सिद्धार्थनगर महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के द्वारा किया गया। इस महोत्सव के आयोजन को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और अपने विचार रखे। इस महोत्सव के शुभारंभ में विभिन्न प्रतिभागियों और कलाकारों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर इस परंपरा का स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज सिद्धार्थनगर महोत्सव में आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बच्चों और शिक्षकों द्वारा जिस तरह प्रस्तुति दी है वह बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और सूचनाएं दे सकें, इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों के भीतर हम लोग वाटर गेज स्टेशन लगा रहे हैं और सभी ब्लॉकों के भीतर हम मौसम मापी यंत्र लगा रहे हैं, विंड इंडिकेटर्स जो है, जिसके माध्यम से किसान भाइयों को अगले 2 साल के भीतर हम उनको सटीक जानकारी दे पाएंगे कि आपके जनपद का मौसम किस तरीके का रहना है, कितना उसमें बरसात है, उसका तापमान क्या है और आपके फसल के लिए क्या आवश्यकता है। यह इसके लिए एक योजना योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने शुरू किया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, काला नमक को लेकर के जहाँ बातें होती हैं, काला नमक निश्चित तौर से यहाँ के किसान बहुत ही ज़्यादा उसकी उपज कर रहे हैं, लेकिन सर खरीदारी उसकी नहीं। काला नमक चावल, यहाँ नमक का धान जो है उत्पादन बहुत ही घट गया था और कुल मिलाकर के वो सीमित हाथों में यानी 2000 हेक्टेयर से भी कम स्थिति हो गई थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों से आज उसका रकबा बढ़कर के 20,000 हेक्टेयर से आगे और बढ़ा है। विगत वर्षों के भीतर हम लोगों ने यहाँ पर उसके क्वालिटी के सुधार की दृष्टि से यहाँ जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भारत सरकार का ICR और साथ में आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय तीनों के साथ मिलाकर के और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, ये 4 संस्थाएं मिलकर के और उसको गति देने का काम कर रही है, जिसकी वजह से वो क्षेत्रफल बढ़ करके आज 20,000 हेक्टेयर के करीब हुआ है। आज सिद्धार्थनगर का ODO की एक जनपद एक उत्पाद के भीतर भी उसकी मान्यता है और काला नमक धान 50 रुपये किलो से कुंटल, 5,000 रुपये कुंटल से कम कहीं बिकता नहीं। हमने अपने लिए मंगाया, मैंने तो वो जो है वो 70 रुपये के हिसाब से मिला और 100 रुपये से ऊपर का चावल मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से है तो 10,000 से 12,000 रुपये कुंटल तक बिकता तो है। खरीदने की क्षमता, परचेजिंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन की स्थिति दोनों के बीच में सामंजस्य बनानी पड़ती है। हम उसके लिए सरकार हमारा ये चश्मा जितने का होगा उतने में उठेगा, बिल्कुल तो इसलिए उसी हिसाब से चलेगा है। जनवरी को सिद्धार्थनगर महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि विशेष रूप से हमारे सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के सहयोग से यहाँ पर आयोजित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस समय 28 जनवरी से स्थापना दिवस के रूप में ये सिद्धार्थनगर की स्थापना की गई थी और सिद्धार्थनगर महोत्सव अनेक वर्षों से चल रहा है और लगातार वो अपने कृत और यश को आगे तक फैला रहा है और सिद्धार्थनगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विश्व पटल पर वो स्थापित हो रहा है। यहाँ सौभाग्य यह है कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली रही है और इस जन्मस्थली से भगवान बुद्ध ने निकल करके और पूरे दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया की जो संदेश दिया, आज पूरी दुनिया अनुसरण भी कर रही है और आवश्यकता भी आज के युग के लिए है कि वो उसका अनुसरण करे और भारत उनके पद चिन्हों पर निरंतर चल रहा है और अपनी जो विदेश नीति है या स्वदेश की नीति है वो सारी नीतियाँ भगवान गौतम बुद्ध के आधार पर उनके जो प्रवचन रहे हैं, जो उनका ज्ञान रहा है उसके आधार पर संचालित करके और दुनिया में यह यश फैल रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनाव में बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 400 से ज़्यादा सीटें देश में पाने की संभावनाएं हैं।
उत्तर प्रदेश में की 80 सीटों को जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। बिहार में जिस तरह और अभी कल परसों में जो बंगाल में ममता जी ने डीरेल किया है इंडिया गठबंधन को, उसको क्या कहेंगे। वो तो एक नकारात्मक भाव को लेकर के एक जगह इकट्ठा थे, अब उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। जहाँ पैर पड़े संतन के, पहले वहाँ बंटाधार, तो वो बंटाधार हो रहा है। अभी कलकत्ते में गए तो बंटाधार हो गया, बट बिहार गए हैं तो बिहार में बंटाधार हुआ। तो वैसे ही ये जो डिवाइडेड गठबंधन एक साथ इकट्ठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जिसके पास नीति नहीं थी, जिसके पास कार्यक्रम नहीं था, जिसके पास योजना नहीं थी, सिर्फ बीजेपी और मोदी को रोको इस नाम पर इकट्ठा हुए लोग अपनी जब स्वार्थों की टकराहट होती है तो अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं। आज वो बिखर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? उन्हें लगा था कि शायद वो सुधर गए होंगे, अब आने के बाद जो आज उनके प्रवक्ताओं ने जो बोला है वो आपने खुद आप चलाए हैं, उसको मैं कहना नहीं चाहता कि किस तरफ उनकी दिशा है, और इस नाते वो अलग हुए हैं। जहाँ तक बिहार की जो स्थिति है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है, और हमारी दल में, हमारे अलायंस में, एनडीए में लोग जुट रहे हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर से आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो आज आम जन और मीडिया के लोग भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि 400 प्लस हम निश्चित तौर से जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हम लोग जीतने का पूरा प्रयास करें। एक बार जिस तरह से नीतीश जी कभी आपके साथ कभी उनके साथ, मतलब कितना पायदार होगा इस बार? अब ये सवाल तो थोड़ा नीतीश जी से होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता एनडीए जो अलायंस के हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं, और निश्चित तौर से उन्होंने जा करके जो वहाँ अनुभव प्राप्त किया होगा, फिर सोच समझ के इंडिया का गठबंधन। कब तक क्या उम्मीद है, कब तक रहेंगे नीतीश जी आपके साथ? अब नीतीश जी हमारे साथ कब तक रहेंगे, लेकिन मैं सवाल करता हूँ कि एनडी गठबंधन का क्या होगा, जिसका सबका संयोजन उन्होंने किया था, उन्होंने शुरुआत किया था, सबको जुटाने का काम किया था, और खुद वो चले गए, तो इंडी गठबंधन का क्या होगा इसकी चिंता है। एक तरफ वो चले गए, एक तरफ ममता चली गई। ममता चली गई, आपके केजरीवाल चले गए, नीतीश कुमार चले गए, अभी तो बहुत लोग जाने वाले हैं। थैंक यू।